गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 4 का पाठ पढ़ा था, दो बुद्धिमान कौन। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया था, इस कथा को आधा पढ़कर बीच में छोड़ा था। अब हम इस कथा को आगे करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या। हमने यहाँ छोड़ा था कि तीसरा युवक उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया था। देखो, तभी यहाँ से पढ़ेंगे। तीसरा युवक उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तभी चौथे मित्र ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम अपनी विद्याओं के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। तो जब तीसरा उसमें प्राण यानी उसको जीवन देने वाला था, तो अभी क्या करा, चौथे मित्र ने उनको समझाया कि रुको, ऐसा मत करो। अब सोच के देखो, अगर तुम अपनी इस विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो और शेर जीवित होता है, तो उसके बाद में क्या वो हम सबको छोड़ेगा क्या? वो क्या करेगा, हम सबको जीवित होते ही हम सबको मारेगा और खा जाएगा। ऐसा ही होना था। शेर किसी को छोड़ेगा क्या? शेर के सामने कोई जा सकता है क्या? तो उन्होंने नहीं मानी थी उसकी बात। आगे देखो, विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने अपने मित्र की बात नहीं मानी। तब चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का यानी वो उसने तो समझाया था कि मान जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन वो क्या थे, घमंडी थे। उनको अपनी विद्या पे घमंड था कि हम अपनी विद्या से कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने तो क्या करना था, अपनी विद्याओं का दिखावा करना था। दिखावा करने के लिए उसने अपने चौथे मित्र की बात मानी नहीं। तो तभी चौथा मित्र कहता है कि यदि तुम नहीं मानते हो तो एक बार रुक जाओ, चमत्कार तुम्हें दिखाना ही है तो एक बार रुक जाओ। तो उसने क्या किया, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के वृक्ष पर चढ़ गया। क्या कहा उन्होंने कि तुम लोग मानने तो वाले हो नहीं, और तुम तो दिखावा करोगे, दिखाना ही है तुम्हें अपना चमत्कार। तो यानी अपना करिश्मा दिखाना ही चाहते हो तुम, मैं अपना मैजिक, तो भाई अपना जादू दिखाओगे तो थोड़े समय के लिए रुक जाओ। थोड़े से समय के लिए रुक गए वो। और उस चौथे मित्र ने क्या करा, वह एक पास में एक पेड़ था, वो उस पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। यानी तीसरे मित्र ने अपना जादू दिखाया और अपनी विद्या से क्या करा, उसने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। उसने झपटकर तीनों युवकों को मार डाला और पेट भरकर अपने रास्ते चला गया। अब वो जीवित होगा तो उसको भूख तो लगेगी ना। तो उसने क्या करा, उसको वो तीनों दिखे सामने, उसने जल्दी से उनको झपटा और मारकर खा गया। और उसके बाद में वह शेर वहाँ से चला गया। शेर के जाने के बाद चौथा युवक वृक्ष से उतरा। उसने सोचा, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं, लोक व्यवहार को समझना तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। शेर के जाने के बाद वो चौथा मित्र था जो बचा हुआ था, वो उतरा और उसने क्या दिमाग लगाया कि बड़े बड़े जो बुक्स यानी कि बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें होती, ग्रंथ होते हैं बहुत बड़े बड़े, सिर्फ उनका ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, उनमें हमें पर सफल होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यानी लोक व्यवहार, यानी हमारे आसपास कौन कैसा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ का भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, किसके होने से। और जैसे शेर के उन तीनों मित्रों को शेर की समझ होती कि शेर जीवित होता है तो हमें खा जाएगा, समझ होती, तो वो ऐसा काम नहीं करते ना। इसलिए किताबों के ज्ञान के साथ हमें दुनिया का ज्ञान होना भी ज़रूरी है।
विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना अति आवश्यक है। कि जो विद्या है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, विद्या से हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन विद्या का हमें हमारी बुद्धि के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर बिना बुद्धि के उसका प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए विनाशकर हो सकती है, यानी अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है, यानी हमारा ही संहार कर सकती है। उनकी विद्या ने उन तीनों का विनाश ही कर दिया ना। उन्होंने अपना घमंड दिखाया, बुद्धि तो लगा ही नहीं कि जब शेर उठेगा तो हमें खाएगा, ये बुद्धि तो उन्होंने लगा ही नहीं। उन्होंने अपनी विद्या का दिखावा किया और उन्होंने उनको ही ख़त्म कर दिया, उस शेर ने उनको ही ख़त्म कर दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी है जो समझ में आई होगी। तो जंगल में चारों मित्रों ने क्या देखा था, शेर का ढांचा। और एक बार मित्रों ने क्या निश्चय किया था कि हम शहर में जाकर धन इकट्ठा करेंगे। और दूसरे मित्र ने क्या किया था वहाँ पर कि शेर के ढांचे पर मांसपेशियाँ और जो खाल यानी चमड़ा लगा दिया था। चौथे मित्र ने शेर को जीवित करने से मना क्यों किया था, क्योंकि शेर जीवित होता है तो वह हम सबको मारकर खा जाएगा, इसलिए उन्होंने मना किया था। तीनों मित्रों ने क्या चौथे मित्र की बात सुनी थी? नहीं सुने ना। ठीक है, आपका ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है।